गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे बच्चों यूनिट 4 एलिस इन वंडरलैंड में हमने कुछ वर्कशीट्स की हैं और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक एक्सरसाइज आज मैंने ली है। क्वेश्चन आंसर्स हमारे सारे वर्कशीट में पूरे हो चुके हैं, सारे कवर हो रहे हैं, तो मैंने उनको स्किप कर दिया है क्योंकि वो ऑलरेडी पूरे कवर हो गए हैं वर्कशीट्स में। तो पेज नंबर 69 पे देखेंगे बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर। द रैबिट हैड, रैबिट की कैसी आइज थी बच्चों? वाइट आइज, बिग आइज, पिंक आइज, पिंक आइज। तो पिंक पे क्लिक करेंगे, पिंक आइज पे। हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, कौन जिज्ञासा से बिल्कुल जल रहा था? कौन जल रहा था? एलिस। एलिस को कितनी ज़्यादा जिज्ञासा क्यों थी कि ये रैबिट कहाँ जा रहा है, ये बोलने वाला रैबिट है, ये कहाँ जा रहा है। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन? एलिस। एलिस नीचे 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 जाती जाती चली गई थी ना। नेक्स्ट देखेंगे, हु सैड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। किसने कहा था अरे मेरे कान और मेरी मूछें कितना ज़्यादा लेट हो रहा है? किसने कहा था? रैबिट ने। द गार्डन एलिस सा वाज, एलिस ने जो गार्डन देखा वो कैसा था? स्मॉल था, छोटा था। इसके बाद पेज नंबर 70 पे देखेंगे बेटा, लेट्स राइट में फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, जिसका मतलब हो, एक वर्ड आपको स्टोरी में से ढूंढना है जिसका मतलब हो टू वॉक फास्ट, यानी कि जल्दी जल्दी चलना। इसका मतलब होता है बच्चों, इसका लिए दूसरा वर्ड होगा स्टोरी में से हरी, HURRY, हरी। हैप्पी, खुश, डिलाइट, डिलाइट का मतलब भी खुश होता है। एट वंस, एकदम, क्विकली, जल्दी से। मूव फास्ट, जल्दी। स्कैम्पर, स्कैम्पर का मतलब भी होता है जल्दी जल्दी चलना। टू थिंक, सोचना। वंडर, टू बी सीन नोवेयर, कहीं ना दिख पाना, डिसअपियर। टू बी इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव मतलब क्यूरियस होना, जिज्ञासु होना। तो इसके लिए एक वर्ड हो गया बच्चों जिज्ञासु, यानी कि क्यूरियस। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, पेज नंबर 71 पे फोर्थ क्वेश्चन है, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वांट्स टू नो नंबर ऑफ थिंग्स। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चन दैट एलिस हैज़ इन हर माइंड एंड पुट ए क्वेश्चन मार्क। क्या करना है आपको कि आपको रीअरेंज करना है इन वर्ड्स को और क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में क्वेश्चन बना के। टाक रैबिट ए हाउ कैन ए रैबिट टाक, क्या एक रैबिट, एक खरगोश कैसे बात कर सकता है? गोइंग ही इज़ वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है? रीड ही कैन टाइम, कैन ही रीड द टाइम, यहाँ पे लिखेंगे कैन ही रीड द टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो समय पढ़ सकता है? क्योंकि हमें क्या बनाने हैं बच्चों? क्वेश्चंस बनाने हैं, और क्वेश्चंस जब भी बनते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। जैसे यहाँ पे दिया है रीड ही कैन टाइम द, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब कौन सी है? कैन ही रीड द टाइम, क्या वो समय पढ़ सकता था? हरी इज़ इन ए वाई ही, वाई इज़ ही इन अ हरी, वो जल्दी में क्यों है? ठीक है, ऐसे आपको करना है ये। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, इसके बाद पेज नंबर 71 पे आपको बुक में दिया है, कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके सामने पहले तो आपको सिमिलर वर्ड लिखना है और उसका सेंटेंस बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? उसी वर्ड का अपोजिट वर्ड लिखना है और फिर से सेंटेंस बनाने हैं। तो बुक में बहुत ही हौच पौच सा हो जाता है क्योंकि दोनों तरीके के सेंटेंसेस और दोनों तरीके के वर्ड्स लिखने में, तो मैंने इनको अलग से कॉपी में नोट डाउन किया है। अब मेरे साथ देखेंगे सब बच्चे। देखो, सिमिलर वर्ड लिखना है पहले। लवली का क्या होगा बच्चों? प्रेटी। प्रेटी का मतलब और लवली का मतलब एक ही होता है, यानी कि प्यारा। क्या सेंटेंस बनाया मैंने? आई सा ए प्रेटी फ्लावर, मैंने एक प्यारा सा फूल देखा। टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब बातें करना। चैटिंग का मतलब भी बातें करना। राहुल इज़ चैटिंग टू मोहन, राहुल मोहन से बातें कर रहा है। लिसनिंग, सुनना। हियरिंग का मतलब भी सुनना। आई एम हियरिंग ए सॉन्ग, हम कहते हैं आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग, आई एम हियरिंग ए सॉन्ग, एक ही बात है। सी, देखना। वॉच, देखना। डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हैं? सेंटर, बीच, मिडल, मिडल का मतलब भी बीच में होता है। स्कूटर इज़ इन द मिडल ऑफ द रोड, स्कूटर रोड के बीच में है। तो ये बेटा किसी वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये आपने देखा कि इस सेंटेंस में ये वर्ड ज़रूर आना चाहिए जिस वर्ड का हम सेंटेंस बना रहे हैं, है ना। अब इसके बाद हमें अपोजिट वर्ड्स भी बनाने हैं, यानी कि जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका अपोजिट वर्ड लेकर उसका भी सेंटेंस हमें बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे लवली। लवली का अपोजिट क्या होगा बच्चों? अगली।
लवली प्यारा, अगली बदसूरत। द प्लेस इज़ अगली, दिस प्लेस इज़ अगली। ये जो जगह है ये अगली है। मान लो कहीं कूड़ा पड़ा है, बहुत गंदगी है, तो हम कह देते हैं ना ये जगह तो बहुत गंदी सी है, दिस प्लेस इज़ अगली। टॉकिंग बातें करना, क्वाइट चुप रहना, क्लास इज़ वेरी क्वाइट, क्लास बहुत ही चुप है। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। सी देखना, इग्नोर इग्नोर कर देना मतलब अनदेखा कर देना। डोंट इग्नोर स्टडीज़, स्टडीज़ को यानी कि अपनी पढ़ाई को इग्नोर मत करो। सेंटर बीच और बॉर्डर किनारा। सोल्जर्स प्रोटेक्ट कंट्रीज़ बॉर्डर, जो सिपाही होते हैं वो किसी भी देश के, जिस देश के सिपाही होते हैं उस देश के बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तो बेटा ये थी हमारी एलिस इन वंडरलैंड की कुछ इंपॉर्टेंट सी एक बुक एक्सरसाइज, ये आपको अच्छे से करनी है। और जो आपको लगता है जैसे ये 2 क्वेश्चंस जो हैं मैंने कॉपी में लिख के आपको समझाए हैं, तो ये आपको भी कॉपी में लिखने हैं। ओके बच्चों, बाय बच्चों।